श्याम जी के प्रति गहरी आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में कौन है और उनका संबंध महाभारत के युद्ध से कैसे है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं, खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, कितना आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है, दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले खाटू नरेश की जय। और अगर आप खाटू श्याम जी ऑलरेडी जाकर आए हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए आप ट्रेन के थ्रू सबसे पहले रिंगस जंक्शन तक आ जाइए। रिंगस जंक्शन खाटू का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर जंक्शन पर भी आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन पर आने के बाद आप चाहे तो ट्रेन से रिंगस तक आ जाए या फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से मेट्रो या ई रिक्शा से 10 रुपए देकर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आ जाए। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए सुबह 5 बजे से राजस्थान रोडवेज की बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाती है, जिनका किराया 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक होता है। जयपुर से खाटू 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और बस में 2 रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी सवारी जीप लगी हुई रहती है, तो उनमें आप 50 रुपए देकर आ सकते हैं। रिंगस से खाटू 16 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ भक्त रिंगस से निशान लेकर पैदल यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी तक आते हैं। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए डांस करते हैं। रास्ता दिखाया मेरे बाबा श्याम ने, मझधार मेरा है बस एक वो नैया वो चलाता है, हारे हुए का वो सहारा लखदा तार कहाता है, लखदा तार कहाता है। मन के मुरझाए गुल खिले बाबा के दर्शन जो मिले, दीवाना कर दिया श्याम ने। श्रृंगार तेरा मैं करूं, धूल तेरे दर की सर धरूं, दीवाना कर दिया श्याम ने। मन के मुरझाए गुल खिले बाबा के दर्शन जो मिले, को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, पहले 3-4 साल पहले चढ़ाया जाता था, पर अभी नहीं चढ़ाया जाता है। तो बिना मतलब आप प्रसाद मंदिर के अंदर मत लेकर जाना। लेकिन अगर आप प्रसाद के तौर पर अपने घर पर कुछ लेकर जाना चाहते हैं तब प्रसाद खरीद लेना। वहीं अगर आप मेरी माने तो मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद की जगह यहाँ पर आप खाटू श्याम जी की फोटो या मूर्ति अपने घर के लिए लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से कुछ देर चलते चलते हम आ जाते हैं श्याम कुंड के पास में। और मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी स्नान करके आए हैं तो इस कुंड में स्नान करने की बजाय आप हाथ मुंह धोकर भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद फिर कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित किया गया, जिस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 127 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिससे वे तीनों लोकों को जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता, कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया
तो पांडवों की हार निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि हे वीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करोगे, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका तुम सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कर दिया।